तो हेलो गाइस, की इस वाले वीडियो में हम बीटीएस के एपिसोड 91 की पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखो तो जाकर के जरूर से देख लेना। मैं लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। Hi. Hello family members and welcome back to my channel. It's me Agukat once again, and first of all, don't forget to subscribe my channel and like, comment, share, and please don't skip my video and watch till the end. तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हम वीडियो की तरफ। पर जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सावियन और फॉस्लर सुकेन ब्लेजिंग स्काई क्यूरीफाइंग टावर में पहुंच चुके थे। और अभी के लिए इस क्यूरीफाइंग टावर में स्टूडेंट्स का रस बहुत ही ज्यादा कम हो चुका था, क्योंकि ब्लेजिंग स्काई क्यूरीफाइंग टावर की फॉलन हार्ट फिल्म खत्म हो चुकी थी। और अभी के लिए वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स थे वो सारे के सारे फायर एफएनडी को प्रैक्टिस करने वाले स्टूडेंट्स थे। और अभी उन स्टूडेंट्स को वहाँ उस मैग्मा वर्ल्ड से थोड़ी बहुत एनर्जी मिल रही थी, इसीलिए वो वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे थे। अब जैसे ही वो सारे के स्टूडेंट्स सावियन और फॉस्लर सुकेन को वहाँ पर देखते हुए तो वो जल्दी से उठकर सावियन और फॉस्लर सुकेन को बीट कर देते हैं, क्योंकि उन लोगों ने भी सावियन को ऑलराउंड डिमन गोस्ट को धोबी की तरह धोते हुए देख रखी थी, जिसकी वजह से वो सभी के लोग सावियन पर पूरी तरीके से फ्लैट हो गए थे और उसके लेफ्ट हैंड फैन बन चुके थे। और फॉस्लर सुकेन सावियन को लेकर इनर एकेडमी के बॉटम में चले जाते हैं। और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गेट था जो कि फॉलन हार्ट फिल्म को कभी बंद करने के लिए बंद किया जाता था। अब ये गेट को देखकर फॉस्लर सुकेन सोचते हैं कि ये गेट हमेशा बंद ही रहा करता था, लेकिन अभी जैसा कि फॉलन हार्ट फिल्म नहीं है लेकिन तभी ये बंद ही रहता है। लेकिन सावियन, तुमने फॉलन हार्ट फिल्म को डिफाइन करके हमारी इनर एकेडमी को बहुत बड़े डिजास्टर से बचा लिया, वरना मुझे तो हमेशा फिक्र ही लगी रहती थी कि ये फॉलन हार्ट फिल्म कभी भी सील तोड़कर बाहर आ जाएगी और ये फॉलन हार्ट फिल्म इनर एकेडमी के साथ साथ पूरी जेनन एकेडमी को भी तबाह कर देगी। लेकिन तुमने सावियन हमारे ऊपर से इतना बड़ा डेंजर खत्म कर दिया। अब इसके साथ ही सावियन फॉस्लर सुकेन से कहते हैं कि फॉस्लर, आप परेशान ना हो, मैं सावियन आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस ब्लेजिंग स्काई क्यूरीफाइंग टावर के लिए एक ऐसी फॉलन हार्ट फिल्म क्रिएट करूंगा कि जो कभी भी इस टावर से खत्म नहीं होगी। जिस पर फॉस्लर सुकेन सावियन की ये बात को सुनकर हंसते हुए बात को टालने लगता है, क्योंकि सावियन और फॉस्लर सुकेन भी ये बात अच्छी तरीके से जानते थे कि ब्लेजिंग स्काई क्यूरीफाइंग टावर अब वो ब्लेजिंग स्काई क्यूरीफाइंग टावर नहीं रहा जो कि किसी के भी ट्रेनिंग के स्पीड को बहुत ही ज्यादा हद तक बढ़ा देता था। लेकिन अब तो ब्लेजिंग स्काई क्यूरीफाइंग टावर ने फॉलन हार्ट फिल्म है ही नहीं, उसको सावियन ने डिफाइन कर लिया। और अभी के लिए फॉस्लर सुकेन सावियन की सिचुएशन को भी अच्छी तरीके से समझते थे कि सावियन को अभी बहुत सारी हेवनली फिल्म की जरूरत है, और अभी के लिए वो सावियन से इस फॉलन हार्ट फिल्म के लिए डिमांड भी नहीं कर सकते। और इधर सावियन फॉस्लर सुकेन को सोचों में देखकर वो समझ जाता है कि आखिर फॉस्लर सुकेन क्या सोच रहा है। और अभी के लिए सावियन को भी इस चीज के लिए दिल से बुरा लग रहा था, लेकिन आखिर वो कर भी क्या सकता था, क्योंकि वो इनर एकेडमी में सिर्फ इसी मकसद के लिए आया था कि वो उस फॉलन हार्ट फिल्म को लेगा। और सावियन अपने उस एम को अचीव भी कर लिया, लेकिन अभी के लिए उसे इनर एकेडमी के लिए बहुत ही बुरा लग रहा था, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ट्रेनिंग करते थे और उनकी ट्रेनिंग की स्पीड इसी फॉलन हार्ट पर डिपेंड करती थी, जो कि अभी के लिए सावियन के पास है। इसलिए सावियन चाहता था कि वो किसी तरह से इनर एकेडमी की फॉलन हार्ट फिल्म वाली प्रॉब्लम को परमानेंटली हेल्प कर दे, ताकि उसे इस ब्लेजिंग स्काई क्यूरीफाइंग टावर में बार बार फॉलन हार्ट फिल्म भरनी ही ना पड़े। और अब इसके साथ ही सावियन उस बड़े से गेट को खोल देता है जहाँ पर से बहुत ही ज्यादा हीट निकलकर बाहर आ रही थी। अब ये देखकर फॉस्लर सुकेन सावियन से हंसते हुए कहते हैं कि ये जगह ही इतनी ज्यादा गर्म है, तो तुम इमेजिन करो अंदर मैग्मा कितना ज्यादा गर्म होगा। और क्या तुम इस चीज को देखकर अभी भी जाना चाहते हो वहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए? जिस पर सावियन अपने हाथ खोलकर फॉस्लर सुकेन से कहता है कि हाँ बिल्कुल, और वैसे भी इस तरह की आम सी एनर्जी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अभी भी इस हीट को और एनर्जी को मेरा हेवनली फिल्म मुझे प्रोटेक्ट कर रही है, और कोई भी आम सी फिल्म एनर्जी और हीट हेवनली फिल्म के आगे कुछ भी नहीं, इसलिए फॉस्लर आप बिल्कुल बेफिक्र रहे। जिस पर फॉस्लर सुकेन सावियन को डांटते हुए कहते हैं कि तुम बहुत बड़े मॉन्स्टर हो। और अब इसके साथ ही फॉस्लर सुकेन और सावियन उस गेट में से एंटर होकर आगे एक हॉल में जाने लगता है, और वहाँ उस जगह पर बहुत ज्यादा प्योर एनर्जी थी जो की फायर एफएनटी वाली एनर्जी थी। और अब इधर फॉस्लर सुकेन इस एनर्जी को देखकर खुद को खुद से पूछते हुए कहता है कि काश मैंने भी फायर एफएनटी वाली की मेथड को प्रैक्टिस किया होता तो आज मुझे भी थोड़ा बहुत फायदा होता था, मगर अभी के लिए फायर एफएनटी वाली एनर्जी मेरे किसी भी काम की नहीं। और इधर दूसरी तरफ सावियन जैसे ही उस जगह पर जाकर एक गहरी सांस लेता है तो वो हार्ट एनर्जी सावियन की बॉडी में एंटर हो जाती है। और सावियन अभी फील कर सकता था कि उसकी फॉलन हार्ट फिल्म इस एनर्जी को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश है। और सावियन भी वहाँ उस मैग्मा को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था, और वो कहता है कि ये चीज मेरे लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड है, जिसमें अगर मैंने ट्रेनिंग की तो मैं अपने लेवल को बहुत ही जल्द एडवांस कर लूंगा। और इधर फॉस्लर सुकेन सावियन को इतना ज्यादा खुश देखकर सावियन से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर जितना ट्रेनिंग करना है उतना ट्रेनिंग कर लो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। लेकिन अगर बात करूँ सिनलैंड की तो वो यहाँ पर कुछ टाइम गुजारने के बाद वापस से अपनी सेंट्रल पेन में चली जाइए, और तुम्हारे पास तब तक के लिए टाइम है यहाँ पर ट्रेनिंग करने के। और हाँ, तब तक तुम यहाँ पर ट्रेनिंग करते रहो जब तक तुम्हारा यहाँ से मन न भर जाए। और फॉस्लर सुकेन की ये बात को सुनकर सावियन एक स्माइल के साथ अपना सर हाँ में हिला देते हैं। और इस पर फॉस्लर सुकेन सावियन से कहते हैं कि मैं तुम्हारे सेकंड ब्रदर और लिटिल फेरी डॉक्टर को इस मैटर के बारे में बता दूंगा कि तुम यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हो, और उन्हें इसके बारे में चिंता करने की जरा सा भी जरूरत नहीं। और मैं इनर एकेडमी के फायर एफएनटी को यूज करने वाले कुछ एल्डर्स को यहाँ पर ड्यूटी पर लगा दूंगा, ताकि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो तो वो जल्दी से मुझे इन्फॉर्म कर दे। और अब फॉस्लर सुकेन की ये सारी बातें सुनकर सावियन फॉस्लर सुकेन को थैंक यू कहता है, क्योंकि फॉस्लर सुकेन ने सावियन के लिए इतना कुछ अरेंज कर दिया था। अब इसके साथ ही फॉस्लर सुकेन अपने हाथ के इशारे से कहते हैं कि तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं, और अभी जैसा कि तुम यहाँ पर आ ही गई हो तो तुम्हें ट्राई करनी चाहिए और अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करना चाहिए।
चाहिए। मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर गार्ड्स को तैनात कर दूंगा और अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हुआ तो मैं तुम्हें यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए फौरन ही पहुंच जाऊंगा। अब हॉस्टलर सुकेन की ये बात को सुनकर सावियन एक बार फिर से हाँ में सर हिला देता है और अब इसके साथ ही सावियन अपने सामने एक बड़े से हॉल में जंप लगा देता है जो कि उस मैग्मा वर्ल्ड में जाने का रास्ता था। अब सावियन उस हॉल में से होता हुआ उस मैग्मा वर्ल्ड में पहुंच जाता है जहाँ पर पहले फौरन हार्ट फ्लेम रहा करती थी जो कि अभी के लिए सावियन के पास है। अब जैसे ही सावियन उस मैग्मा वर्ल्ड के पास पहुंचता है तो वहाँ पर बहुत ही हाई टेम्परेचर था जिसकी वजह से सावियन की ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम बाहर निकलकर सावियन की बॉडी को हर तरफ से कवर कर लेता है। लेकिन उस मैग्मा वर्ल्ड के और उस लावे का टेम्परेचर सावियन की हेवनली फ्लेम के टेम्परेचर से बहुत ही कम था और अभी के लिए सावियन की हेवनली फ्लेम सावियन की बॉडी पर सील का काम कर रही थी और उसको बाहरी टेम्परेचर से बचा रहे थे। अब सावियन इस मैग्मा वर्ल्ड को देखकर कहता है कि ये जगह को मैं जितना समझ रहा था ये जगह मेरी सोच से भी बहुत ही खतरनाक है और माना कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एनर्जी है लेकिन कोई भी यहाँ पर आकर मारा भी जा सकता है और अगर अभी सावियन के जगह पर यहाँ पर कोई दूसरा आम सा एक्सपर्ट आया होता तो वो जलकर राख हो चुका होता। और इधर उस मैग्मा के सरफेस पर जो हार्ट बबल्स बन रहे थे उनके बारे में सावियन कहता है कि मैंने सुना है कि ये हार्ट बबल्स जब फटते हैं तो वही भी जब उन हार्ट बबल्स की एनर्जी को अपनी बॉडी में कंज्यूम करता है तो ये एनर्जी किसी फायर पॉइजन की तरह उसकी बॉडी में रिएक्ट करता है जिसकी वजह से उस बंदे को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होता है। अब सावियन अपने बोन्स निकाल कर उस मैग्मा वर्ल्ड के ऊपर उड़ने लगता है और वो कहता है कि ये मैग्मा वर्ल्ड वैसे ही साइलेंट है जैसा कि मैं यहाँ पर से फौरन हार्ट फिल्म को रिफाइन करके इस जगह को छोड़कर गया था। और फिर इसके साथ ही सावियन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी बंदा आकर ज्यादा देर तक जिंदा बच पाएगा क्योंकि जैसा कि मैं पिछली बार यहाँ इस जगह पर फौरन हार्ट फिल्म को रिफाइन कर रहा था तो मैं भी यहाँ पर से मरते मरते बचकर निकला था और तब के टाइम तो मेरे पास भी नोटिस कोर फिल्म भी थी और तब के वक्त भी मैंने उस टाइम को बहुत ही ज्यादा मुश्किल से बर्दाश्त किया था। और अब सावियन वहाँ पर से उड़ता हुआ एक रॉक की तरफ जाने लगता है जिनको कि सावियन अपनी हैवी ब्लड स्वार्ड से उस रॉक में एक बहुत ही बड़ा छेद बना देता है जैसा कि मानो वो एक गुफा हो। और गाइस मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं कि जैसे ही सावियन इस मैग्मा वर्ल्ड में एंटर हुआ था तो वो यहाँ पर आते ही 6 जून बॉडी फ्रीइंग रूलर टेक्निक को प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं था कर दिया। और अभी इधर हम देखते हैं सावियन को जो कि उस केव में एंटर हो जाता है और वहाँ पर जाकर वो क्रॉस लेकर के बैठ जाता है और अभी के लिए सावियन अपने ट्रेनिंग स्टेट में चला गया था। और अब उस मैग्मा वर्ल्ड में जो कि ब्राइट रेड कलर की एनर्जी थी जो कि कोई भी इंसान अपनी आंखों से देख सकता था वो ब्राइट एनर्जी हर तरफ से सावियन की बॉडी में जाने लगती है और वो एनर्जी काफी ज्यादा खौफनाक लग रहा था। और इस ब्राइट रेड एनर्जी को देखकर सावियन भी कहता है कि माना कि यहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी है लेकिन अगर मैंने इस जैसे बहुत सारी एनर्जी को कंज्यूम कर लिया तो मेरा कैरेक्टर भी चेंज हो सकता है और इवन के मैं इस एनर्जी के अंडर पोजेस भी हो सकता हूँ और मेरा कैरेक्टर इवेल भी हो सकता है। इसलिए मुझे इस एनर्जी को ज्यादा देर तक एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए और अगर मुझे अपनी ट्रेनिंग के स्पीड को बढ़ाना भी है तो शुक्र है कि मैं पहले से ही तैयारियां करके आया हूँ। और अब इसके साथ ही सावियन अपनी ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम को बाहर निकाल लेता है और फिर इसके साथ ही सावियन अपनी स्टोरेज रिंग में से बहुत सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को बाहर निकाल लेता है और ये इंग्रेडिएंट्स आइस एफएनटी और कोल्ड एफएनटी वाले इंग्रेडिएंट्स थे। और ये इंग्रेडिएंट्स सावियन बिना किसी फरनास के हवा में ही अपनी ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम की मदद से उन इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उस मैग्मा के हीट की वजह से वो सारे इंग्रेडिएंट्स सावियन इजीली ही चंद मिनटों में रिफाइन कर लेता है। और अब सावियन अपनी ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम को भी उस इंग्रेडिएंट्स पर यूज करता है जिसकी वजह से वो सारे इंग्रेडिएंट्स किसी व्हाइट कलर की लिक्विड में चेंज हो जाता है। और लकीली वो लिक्विड जो सावियन ने अभी अभी रिफाइन किया था वो हार्ट टेम्परेचर को सावियन की बॉडी से दूर रख रहा था। और अब सावियन अपने ऊपर के कपड़े उतार कर वो लिक्विड अपनी बॉडी पर छिड़क लेता है जिसकी वजह से वो लिक्विड उसके बॉडी पर हर तरफ फैल जाता है। और इस लिक्विड को अपनी स्किन पर छिड़कने से सावियन को बहुत ही ज्यादा ठंड लगने लगता है। और इवन के सावियन मैग्मा के पास बैठा हुआ था लेकिन फिर भी उसे बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही थी। और अब इसके साथ ही सावियन अपनी क्रॉस लेकर के फिर से अपनी ट्रेनिंग स्टेट में चला जाता है। और इधर वो गर्म वायलेंट एनर्जी सावियन की बॉडी से जब टकराती थी तो पहले वो इस लिक्विड के लेयर से टकराती थी जिसकी वजह से ये लिक्विड के लेयर उस एनर्जी को दाउकी में कन्वर्ट करके सावियन की बॉडी में ट्रांसफर कर देती थी। अब सावियन उस मैग्मा की काफी सारी एनर्जी अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है और वो सारी एनर्जी सावियन की फ्लेम मंत्रा में जाती है जिसकी वजह से सावियन का फ्लेम मंत्रा सर्कुलेट होना स्टार्ट हो गया था और वो सारी एनर्जी सावियन की प्योर दाउकी में कन्वर्ट हो गई थी। और अब सावियन अपनी इस दाउकी को देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और वो कहता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्दी दोवंग लेवल के 6 हजार का ब्रेक थ्रू कर लूंगा। और अभी के लिए सावियन का प्लान था कि वो ज्यादा देर तक इस मैग्मा में रहकर ट्रेनिंग करे लेकिन तब भी वहाँ पर अचानक फर्स्ट लॉर्ड सुकेन अपेयर हो जाते हैं और वो सावियन से कहते हैं कि सावियन तुम भूल तो नहीं गए ये वीडियो खत्म होने वाला है तो जाकर के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो यहाँ तक देखी लो तो वीडियो को भी लाइक कर देना और इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी आ जाएंगे। तब तक के लिए यू खाओ पियो और मस्त रहो।